जो भी यहाँ लाइव में है, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल विच इज नोन एज एकलव्य स्टूडियोज। उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में रिंग है, उसको प्रेस कीजिए ताकि उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत मजा आएगा। इट्स एंटरटेनिंग चैनल, सो डू सब्सक्राइब एंड डू गिव योर लॉट्स ऑफ लव्स एंड ब्लेसिंग्स टू द चैनल एंड टू देम। हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जाने वाले हैं लाइव, यानी कि जी हाँ, आज मैं बहुत टाइम के बाद लाइव जा रही हूँ। और वो भी किसके साथ? तो हम जा रहे हैं लाइव वैभव के साथ। वैभव जो कि कोरियोग्राफर है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें। तो इस बार बहुत सारे धमाके होने वाले हैं और बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। देखो, वैभव के बारे में मैं और क्या बोलूँ। वो ऑलरेडी बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर है, जो DID 3 से जिन्होंने अपनी स्टार्ट की थी और आज सुपर डांसर, इंडिया बेस्ट डांसर, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो हैं जहाँ पे वो जा चुके हैं, कोरियोग्राफ कर चुके हैं। और जो रेमो डिसूजा के बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं। ये आप सबको पता है कि वो कितने बड़े फ़ैन है, यानी कि उन्होंने अपने बॉडी पे एक टैटू भी बनवाया है रेमो डिसूजा के फेस के। अब आप सोचो कि वो कितने बड़े डांस के फैन होंगे, कितना कुछ होने वाला है। तो आज हम लाइव डिस्कशन करेंगे वैभव के साथ और वो बहुत ही जल्दी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप बताओ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं। हम आज आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारे धमाल करने वाले हैं। तो गाइस, जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ कि क्या क्या क्वेश्चन है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो मैं उनसे पूछने वाली हूँ और बहुत सारे धमाके होने वाले हैं। यानी कि अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आपको ये पूछना चाहिए, आपको वो पूछना चाहिए। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वैभव ज्वाइन करें और फिर हम उनकी जो ये डिस्कशन है और ये सारी जो बातें हैं जो हम उनसे करने वाले हैं वो हम करेंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हो, या आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़रूर बातें कीजिएगा। तो गैस, वैसे लॉकडाउन में आपका चल क्या रहा है? आप ये भी कमेंट कर सकते हो मैं कि आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है। आप ये बताओ क्या हो रहा है आपके लॉकडाउन में। ओ गाइस, जल्दी से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, विच इज एकलव्य स्टूडियो, जहाँ पे हम कल एक और इंटरव्यू लेने वाले हैं। बट फिलहाल हम उसकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ अभी हम कुछ और बातें करने के लिए लाइव आए हैं। सो हम टाइम देख रहे हैं और फिर हम बातें करते हैं। आप हमें ये बताओ कि फिलहाल आज सैटरडे और लॉकडाउन कैसा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है, और कितने सारे एक्साइटेड, कितने सारे क्वेश्चंस और कितना कुछ है, ये भी हमें ज़रूर बताना। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वैभव आए और इसे ज्वाइन करें। तब तक आप अपने कमेंट करते रहो और मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ कि ऐसी प्रिशा कहाँ है। तो प्रिशा फिलहाल सो रही है, उसके ये सोने का टाइम है तो वो सो रही है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था कि इस टाइम पे प्रिशा सो रही है और मैं अच्छे से अभी फ्री होके लाइव वीडियो बना सकती हूँ। तो हेलो हेलो गाइस, तो आप अपने अपने कमेंट करो और मैं आप लोगों के कमेंट तब तक पढ़ती हूँ जब तक वैभव ज्वाइन नहीं करते हैं। एंड बहुत सारे लोग लाइव वीडियो का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो वो हम बाद में बातें करेंगे, वो हम उनसे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जिसका वेट कर रहे हैं हम उनको ज्वाइन करेंगे एंड उसके बाद हम उनसे भी बातें करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब मैंने हर जगह पोस्ट डाला तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे भी आए कि अरे अच्छा ऐसा है क्या। यानी कि सबसे पहले तो मेरी मम्मी का कि मैंने उनकी वजह से ही सुपर डांसर देखना स्टार्ट किया था। मेरे एक फ्रेंड का भी मैसेज आया कि उनकी वजह से ही मैंने सुपर डांसर देखना स्टार्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मैसेजेस जब आते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है। तो चलो गाइस, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। तो हम आके आप लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं तब तक कि आप लोग ने क्या क्या मैसेजेस किए हैं। सो तब तक ओके ओके
तो हम ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे ज़रूर। एंड लेट्स सी। सो हेलो नीरज, सीमा सर, ओके। तो गाइस कैसे हो? तो चलो गाइस हम यहाँ वेट कर। नो प्रॉब्लम वैभव। एंड चलो हम लाइव का वेट करते हैं। यस, हाय। हेलो हेलो, कैसे हो आप? सॉरी, सबसे बढ़िया। पहले सॉरी, मैं लेट हूँ 3-4 मिनट से चाय पी रहा था। कोई नहीं, तो कोई नहीं। तो सॉरी। कैसा जा रहा है लॉकडाउन अभी वैभव? लॉकडाउन अभी धीरे धीरे बहुत बोरिंग की तरफ जा रहा है, बट यस, ये ऐसे ही जीना बना है अगर। करते हैं। यस यस, वो तो मैं खुद को एंटरटेन करता हूँ, दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए करता हूँ बस। यस, घर पे मेरा बेबी है तो मेरा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। बट अब वो ऑब्वियसली इंसान एक एक जगह पे, मतलब अब ये बिग बॉस की तरह हो गया है कि हमें पास, बेसिकली हमारे पास वर्क फ्रॉम होम नहीं है। सो हम बहुत चिढ़ जाते हैं अगर वर्क नहीं है, कुछ है नहीं, बिकॉज क्रिएटिव वर्क कुछ नहीं हो रहा। घर बैठे क्या करेंगे आप, वीडियोस बना के मतलब क्या कमा पाओगे? सो वेटिंग फॉर द मोमेंट, द डे जिस दिन हम बाहर जाके वापस काम कर सकते हैं, सब कुछ करेक्ट, अच्छा होने करेक्ट। के बाद। बट एक बेस्ट टाइम ये भी है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, लाइक वो छोटा तो है, यस। मोस्टली हम नहीं कर पाते, हम कोई भी ज्यादा नहीं कर पाते। हमें अच्छा बाहर दोस्तों के साथ बाहर घूमना ही अच्छा लगता है। सिर्फ रात को हम खाना खाने सोने जाते हैं घर पे, आज की जनरेशन बेसिकली। सो राइट, इट्स राइट। गुड फॉर एवरीवन। बेसिकली अभी जो हुआ है वो एक तरीके से अच्छा भी हुआ है कि सब अपने घर पे है फैमिली के साथ, शायद एक दूसरे को और जान रहे हैं और पहचान रहे हैं कहाँ कमियां, अच्छा जो अच्छापन है उन लोग में, तो वो और सब जान रहे हैं। सो इट्स गुड ऑल्सो। करेक्ट। एंड सबसे बेस्ट मोमेंट है कि आपको आपके बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, ये जो वो यूजुअली सबसे हम बेस्ट नहीं मोमेंट करते। है, क्योंकि वो उसको ग्रो होते हुए ना देख पा रहा हूँ मैं। मतलब वो छोटे छोटे करेक्ट। चीजें जो नुएंसेस होते हैं छोटे छोटे, वो सब कर रहा है वो। मोस्टली मोस्ट ऑफ द फादर्स नहीं देख पाते। यस, आज की जनरेशन में मदर फादर दोनों काम करते हैं, बट डिलीवरी के बाद मदर्स एक साल के लिए तो घर पे रहते हैं, पर वो एक साल में बेबीज बहुत कुछ एक्शन एंड रिएक्शंस करते हैं, वो फादर्स को देखने नहीं मिलते। तो मुझे देखने मिल रहा है कि वो बैठ पा रहा है, वो कुछ बोलता है मुंह से, या कुछ करने की कोशिश करता है, तो वो सब देखना बहुत ही ऐसा एक इमोशनल फील होता है। एंड इट्स अ वेरी, मतलब गुजबम वाला अलग ही फील होता है, बहुत स्पेशल टाइम होता है ये तो। हर किसी की जिंदगी में आए, जब भी आए अच्छे से आए, और उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। यस, इवन आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, क्योंकि मेरी खुद 11 महीने की बेटी है, तो मुझे पता है कि मोमेंट कितना स्पेशल होता है। यस, ऐसे मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। यस। सो अभी कैसा, मतलब कि लॉकडाउन में सिर्फ टिकटॉक एंड बेटे के साथ नहीं, टाइम ऐसा नहीं गुजार है, मतलब अभी फिलहाल के तो वही है। मतलब जो भी आइडियाज आते हैं वो लिख के रखता हूँ मेरे आगे के काम के लिए। मैं मोबाइल पे एडिटिंग सीखा हूँ, वीडियो एडिटिंग, जो मैं कभी सीख नहीं पाया था। तो मैं वो खुद के कुछ ना कुछ रैंडम वीडियोस बना के मैं खुद ही उसको एडिट करके वीडियो के साथ साउंड के साथ सिंक करने का वो सीख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे काम आएगा। एंड देन टाइम स्पेंड हो रहा है फैमिली के साथ, और बाकी कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ, कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो कैमराज है, जो हमारा यस, काम लोगों को दिखाता है, वो बंद है। एंड इंडस्ट्री ऐसी चीज है कि विच वर्क ऑन अ क्राउड थिंग, जहाँ पे क्राउड होना बहुत जरूरी होता है। एज इन, जरूरी क्यों, जो काम के लोग होते हैं। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी होपिंग के बहुत जल्दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चालू हो जाए, क्योंकि अभी आप देख भी रहेंगे टीवी पे कुछ भी ऐसा नया कुछ चालू नहीं है, सब यस। रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे अंडर भी जो काम करते हैं, चाहे हमारी टीम हो, या हमें कोई चाय देता है, या हमारा कोई स्पॉट होता है लाइट मैन, ये हमसे भी बुरी हालत में है, क्योंकि हमारे लिए कुछ है ही नहीं चीजें। सो फ्रस्ट्रेट होने से ज्यादा हम पॉजिटिव रह रहे, क्योंकि जल्दी ये सब कुछ आई थिंक वापस जीरो से जिंदगी चालू होगी। तो लेट्स सी क्या होता है ये लॉकडाउन में। सीखने तो बहुत कुछ मिल रहा है, पर वो जो सीख रहे हैं वो आगे जाके हम यूज करेंगे, क्योंकि हम बहुत लोग ना डिसिप्लिन, हाइजीन, ये सब भूल गए थे। तो ये लॉकडाउन की वजह से लोग वापस सीख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अ, बिल्कुल सही बोला आपने। और वो जो पॉजिटिविटी की बात की है, तो मैंने आपके एक लाइव सेशन में भी, आपके बहुत पहले की लाइव सेशन है जो मैंने देखा था, जिसमें आपने, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया था कि अरे कितने कम लोग आए हैं लाइव में, और आपका जवाब था कि एक भी लोग आएंगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही यस बातें यस, करूंगा।
यस यस, मेरे लिए मैं मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई थिंक थाने में कहीं वर्कशॉप था, मेरा और करिश्मा चौहान का। करिश्मा जो आप डांस प्लस 5 में अभी कैप्टन थी। आई नो आई नो। तो आई थिंक ये 2017 या 16, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ठाणे था। एंड उसने बहुत कुछ ऐड किए थे। कभी कभी आप बहुत एड्स करते हो, और उसने बोला था कि यार बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ऑन द स्पॉट आके पैसा देंगे। एंड करेक्ट। देन मैं सुबह गया, एंड मेरा 10 से 12 का मेरा टाइम था, 1 2 3 का करिश्मा का टाइम था। तो मैं बहुत ही ओवर पंक्चुअल हूँ, तो मैं 25 मिनट पहले पहुंच गया। एंड देन उसने फोन किया कि रुक रुक मैं आ रहा हूँ वैभव, हम कहीं चाय पीते हैं ये वो। फिर 10:30 हो गया, 11 हो गया, एंड वो मुझे ऊपर ही नहीं लेके जा रहा। तो मैंने 11 बजे उसे पूछ लिया कि भाई क्या हो गया, आप हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे, वर्कशॉप का टाइम ऑलरेडी गया है और मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने बोला भाई बहुत ही कुछ गलत हो गया है। बहुत लोगों ने बोला हम आएंगे आएंगे आएंगे, पर आए नहीं है। सिर्फ 3 लोग आए थे उस वर्कशॉप में। वो तीनों के तीनों आई थिंक नागपुर से थे। तो मैंने बोला भाई क्या हुआ, चल जाते हैं। वो 3 लोग भी ना शायद मुझसे सीखने आए हैं। अगर वो नागपुर से भी आए तो मुझसे सीखने आए, तो मैं सिखाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे बुरा लगेगा, वैभव है ये। बोला ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की थिंकिंग क्या हो जाती है कि एक दिन के वर्कशॉप के लिए मैं मुंबई क्यों जाऊं, या मैं अपना करेक्ट। संडे वेस्ट क्यों करूं। तो लोग इस थॉट प्रोसेस से उस वर्कशॉप में आते नहीं है। उसका मेरे टैलेंट से और मेरे फैन फॉलोइंग से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को 3 3 दिन के वर्कशॉप अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर मैं उसमें 2,000 रुपया डाल रहा हूँ तो मैं 3 दिन के लिए कुछ सीख रहा हूँ। ये एक राइट। थॉट हो गया पब्लिक का। तो उधर मैंने उसको बोला भाई मैं सिखाऊंगा, तू करिश्मा को बोल दे ऐसा ऐसा होने वाला है। अगर वो घर से नहीं निकली है तो उसको भी बता दे कि ऐसे 3 लोग हैं। बट नहीं, करिश्मा भी आई, मैंने भी वर्कशॉप लिया, करिश्मा ने भी लिया। वही मजे से सिखाया जैसे मैंने 300 लोग को सिखाया हो। तो फॉर मी, अगर मैं किसी एक को भी सिखाने लायक बन रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सो मैं देखता नहीं हूँ कि मेरे ऊपर कितने लोग मेरा लाइव चैट अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे। तो ये सब मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज अगर कोई एक भी आया है, वो मुझसे इंस्पायर होने आया और वो मुझसे सीखने आया, क्योंकि उसने मेरी मेहनत या मेरा काम देखा होगा, और उसे मेरा काम और मैं पसंद रहूंगा, इसलिए वो आता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। बिकॉज मेरी जिंदगी किसी के लाइक्स, व्यूज और कितने लोग मेरा लाइव चैट अटेंड करते हैं इस पे चलती नहीं है। बिल्कुल सही। तो मतलब ये पॉजिटिविटी की जो बात अगर हम करें तो ये कहाँ से आती है, लाइक मैं मैं पूरा बहुत टाइम होता नेगेटिव था। मैं बहुत नेगेटिव था, बहुत। आप मानोगे नहीं, मतलब 2011 के पहले मैं सब कुछ गलत ही सोचता था मेरे बारे में, किसी के बारे में। मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ क्योंकि मेरी में कमी है, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या ये सारी चीजें। बट एक टाइम के बाद पता चला कि यार अपनी लाइफ कैसे आगे लेके जानी है ये हमारे ऊपर ही है। कोई सिखाएगा, वो सिखाने के बाद भी अगर मैं करूंगा नहीं तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। तो यस, राइट। मेरे हाथ में है मेरा ड्रीम कैसे अचीव करना है, मुझे आगे कैसे जाना है। आगे जाके भी यहाँ तक हमारी फैमिली हमें संभालती है, आगे जाके शायद हमें उनको संभालना होता है। चलो उनको संभालो नहीं संभालो वो अलग बात है, हमें हमारी जिंदगी तो हमें ही संभालनी होती है। तो ये सारी चीजें मैं जब मैच्योर होने लगा, मैं थोड़ा लेट मैच्योर हुआ मेरी जिंदगी में इस सब चीजों को लेके। मेरे डांस ओके। और उस चीज को नहीं, पर जिंदगी को समझने में थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि मैं बहुत ऐसा बंदा था कि चल टाइम पास करते हैं, खुश रहते हैं, खेलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। बट एक टाइम के बाद मैं बहुत चेंज हुआ और मैं कॉमेडी करने लगा। मैं पहले ऐसा नहीं था। तो मैं लोगों को हंसाने लगा, मैं कुछ भी बोलने लगा, तो मुझे पता चला कि लोग ये सब बातों से हंसते हैं, लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी साइड है। जहाँ पे पहले मेरे साथ सिर्फ 10 लोग होते थे, आज 100 लोग मेरे साथ रहने के लिए मरते हैं। तो वहां से मैंने खुद को समझा, मेरी परछाई को समझा, मेरे अंदर के वैभव को समझा, एंड वहां से मैं बहुत चेंज हुआ। एंड आज मैं ये हूँ जहाँ पे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट बिल्कुल। करते हैं, मेरी छोटी से छोटी चीज में भी मुझे बहुत ही बड़ा महसूस करवाते हैं। तो वो उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, और मुझे ऐसा लगता है ये शायद मेरे काम ने, मेरी पॉजिटिविटी ने ये वैभव सबको दिखाया है। तो ये डांस का जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से आया, लाइक एक होता है ना हमारे जैसे नॉर्मल फैमिलीज में होता है, नहीं यार जॉब करो पढ़ाई करो, लेकिन डांस में आपकी फैमिली ने भी उतना ही सपोर्ट किया हमेशा ये आपको? तो बचपन से, जैसे मैंने बहुत बार कहा है, आई एम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। अभी भी वैसे ही हूँ। बट डांस के मामले में बचपन से कभी डांस क्लास लगा नहीं पाया, बिकॉज अफोर्ड नहीं कर पाते थे वैसी चीज, और इतने डांस क्लास नहीं हुआ करते थे पहले। उस 2002 और 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब 90s से लेके 2003 तक मैं डांस का कीड़ा था। मैं छोटे छोटे जगहों पे डांस करता था, कभी गणपति में, कभी नवरात्रि में, कभी कोई फंक्शन में, किधर भी। पर मेरे दिमाग में कभी ऐसा था नहीं कि इसको हम करियर बनाएंगे।
तो जब राइट मैं राइट। कॉलेज में आया, स्कूल डेज में कभी डांसिंग को इतना प्रेफरेंस दिया नहीं, तो मैं बहुत अ, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, इसमें बहुत पार्ट लेता था। देन 2003 में जब मैं कॉलेज में आया, 11th में, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो वहाँ पे मैंने वो एनुअल गैदरिंग्स के लिए ऑडिशन दिया। और मैं जिस कॉलेज में था, भवंस कॉलेज में, वहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, डांस को लेके हो, एक्टिंग लेके हो, सिंगिंग इन जनरल। मेरे बैच का, फ्रॉम 2003 टू 2009 जो हमारा बैच है, उसमें से सारे के सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ कैमरामैन, एज अ स्क्रिप्ट ओके राइटर, एज अ एक्टर, मराठी इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में। तो हमारी ओके। बैच मोस्टली इंडस्ट्री फ्रिक थी बहुत। तो हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो मराठी हिंदी इंडस्ट्री में डिवाइड हुए हैं अपने काम में। तो जब मुझे पता चला कि ये पैशन है अंदर और इसको करियर बनाना सकते हैं हम, तो वहां पे मुझे एक मौका मिला, मेरे कॉलेज में एक कोरियोग्राफर ने मौका दिया। एंड तब हमें एक शूट किया हमने एक मूवी का, और हमें पैसा मिला 3 दिन के शूट का। एंड ग्रेट। मैं और मेरी वाइफ ऐसे थे कि यार, अपना पैशन भी परस्यू हो रहा है, हमें पॉकेट मनी भी मिल रहा है, कॉलेज भी हो रहा है, तो ये कंटिन्यू रखते हैं। पर धीरे धीरे ना आपको चस्का लग जाता है उसी चीज का, तो आप बार बार वो यस। करना चाहते हो। तो मुझे भी अच्छा लगा कि यस, जो मुझे पसंद है वो मैं कर भी रहा हूँ, और इसका पैसा भी आ रहा है, घर भी चल रहा है, हम घर पे दे सकते हैं, खुद के लिए रख सकते हैं। तो जब मैंने मॉम डैड को कहा तो वो लोग ने कभी ठुकराया नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि जब तक तेरा मन करे, तेरे को लगता है इस करियर में आगे जा रहा है, तो तू जाते रहे। एंड तब मेरे मॉम ने, डैड ने बहुत हेल्प किया, अपने इस गहने गिरवी रख के, वो कार्ड बनाना होता है, वो कार्ड ओ बनाया हमने इंडस्ट्री में डांस करने के लिए। एंड देन तब पता चला कि यार, ये लोग अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें हमारी जिद और लगन बढ़ानी होगी इस करियर में आगे जाने के लिए। एंड धीरे धीरे जब मैं शूट्स करने लगा, बहुत सारे शोज करने लगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, डाउन्स बहुत थे, अप्स बहुत कम थे, पर वो डाउन्स ने बहुत मोटिवेट किया। और कभी कभी ना थैंक्स कहना चाहिए अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को, क्योंकि अगर वो जब तक करेक्ट। आते नहीं, तब तक आपको जिंदगी नहीं समझ आती कि कैसे आगे जाना है। तो वो प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत वेलकम किया है, तब जाके ये जिंदगी बहुत वेलकम हो रही है। तो उन्होंने सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट ने मुझे बहुत बूस्ट किया, मेरे मॉरल को, मेरे टैलेंट को, मेरे कॉन्फिडेंस को, कि यार, ये लोग ने बोला नहीं कि ये मत कर, डॉक्टर इंजीनियर मत बन। वो उनका भी सपना होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कुछ तो बनूं, पर शायद उन्होंने मुझे देख के ये बोला कि तू कंटिन्यू कर ले, बाद में देख लेंगे, अगर तुझे लगता नहीं हो रहा क्या हो रहा है। तो यस, वहां से फिर वो करते 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 वो जर्नी थी इंडस्ट्री, एज अ बैकग्राउंड डांसर, असिस्टेंट करना, सबको सिखाना, बहुत सारे आर्टिस्ट को अवार्ड नाइट में, शूट्स में सिखाना, वहां से खुद की पहचान बनाना डीआईडी के थ्रू। तो वहां से लेके अब तक फिर लोगों ने मेरी जर्नी 2011 से देखी यहाँ तक कैसी है, कैसे मैंने शोज कोरियोग्राफ किए, ऑन स्टेज हो, बैक स्टेज हो। तो मजा आया, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, आगे भी है। जिंदगी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है, और स्ट्रगल का दूसरा नाम जिंदगी है, जो मैं मानता करेक्ट। हूँ। तो यस, ये पूरा 17 साल का जो जर्नी था, वो बहुत ही, मेरा ही जर्नी जब मैं देखता हूँ या मैं महसूस करता हूँ, मैं सुनता हूँ किसी को बोलते हुए, तो वो बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि हर किसी के ना ऐसे ऐसे एक जर्नी होती है, हम सबसे इंस्पायर होते हैं, पर अगर हम खुद से ज्यादा इंस्पायर होते हैं ना, तो हम जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। ग्लैड कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, जो जनरली बहुत यस सारे यस, लोगों को नहीं मिल पाती है, कि नहीं नहीं मिलता, यार नहीं मिलता। बन जाओ। राइट। तो डीआईडी आई थ्री नो। डीआईडी थ्री से ये कोरियोग्राफर का सफर जो था, और आज भी आपकी जितनी भी कोरियोग्राफी होती है, वो सब एक कॉमेडी होती है। अगर हम सुपर डांसर की बात करें तो सक्षम का परफॉर्मेंस देख ले, विश्वास का परफॉर्मेंस देख ले, किसी का भी देख ले, नचबलिए की अगर हम बात करें, तो सब में कॉमेडी तड़का जरूर होता है हमेशा। हाँ, मोस्टली तो मोस्टली मेरा सुपर डांसर के तीनों सीजन में मैंने कॉमेडी फैक्टर रखा है, क्योंकि जब मैं स्टेज पे रहता हूँ तो मुझे पता है कि कॉमेडी का जो ह्यूमर है, वो उसका स्केल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। कभी कभी मुझे किसी के लिए कॉमेडी कोरियोग्राफ करना डर लगता है, क्योंकि कॉमेडी ऐसी चीज होती है, आपको किसी को तो हंसाना है, एंड वो राइट। हंसाने के लिए हमें स्टेज पे पागल दिखना होता है। जब हम पागल करेक्ट। दिखते हैं, तब सामने वाला हंसता है। अगर मैं अच्छा दिखूंगा, अच्छा कॉमेडी करने की कोशिश करूंगा, तो सामने वाला हंसेगा नहीं, क्योंकि मैं मुंह टेढ़ा नहीं कर रहा हूँ, मेरी बॉडी वियर्ड नहीं लग रही, मेरा मेकअप वियर्ड नहीं है, मेरा बाल वियर्ड नहीं है। तो एक फॉर एग्जाम्पल, हम जो राजपाल यादव सर है, परेश रावल सर है, जॉनी लीवर सर है, ये अपने आप को बहुत ओपन अप करते हैं, तब जाके उनको देख के हमें हंसने आता है। तो करेक्ट। यस,
टू डू कॉमेडी और टू मेक समवन लाफ यू यू हैव टू लुक वियर्ड, बहुत गंदा दिखना पड़ता है। तो मोस्टली जब मैं स्टेज पे रहता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा कॉमेडी फेल नहीं होगा, इट्स 100% श्योर शॉट कि सामने वाला हंसने वाला है। पर जब मैं नच बलिए करता हूँ, झलक करता हूँ, डांस प्लस ऐसे कोई चीजें करता हूँ, तो वहां पे मैं कॉमेडी फैक्टर कम रखता हूँ। और बहुत सारे मैं एक्ट्स और मैसेजेस में, जैसे नच बलिए के इतने सीजन किए मैंने, 5 किए सीजन, 5 6 7 8 9, मैंने मोस्टली 5 सीजन में 2 या 3 ही कॉमेडी एक्ट किए रहेंगे मिला के, बिकॉज इट्स ऑन द आर्टिस्ट। क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट ना एग्री नहीं करता कि मैं कॉमेडी करूंगा, बिकॉज वो गंदा दिखना, वो वियर्ड दिखना, बहुत सारे कम आर्टिस्ट लोग मानते हैं कि मैं ऐसा करूं। क्योंकि पर वो जो डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं। यस, तो यस सुपर डांसर में मैंने वो चुना क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोरियोग्राफर्स होते हैं और सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई माँ का एक्ट करता है, कोई सब्जेक्टिव एक्ट करता है, कोई प्रॉप्स लेता है बड़े बड़े, तो सब अपने अपनी पहचान बनाते हैं। तो किसी ने भी वो कॉमेडी जॉनर नहीं पकड़ा था, तो मैंने वो पकड़ा क्योंकि मुझे अंदर से विश्वास था कि ये मेरा जॉनर है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अलग दिखना, आपकी खुद की पहचान बनाना, वो मेरे दिमाग में था। तो मुझे सुपर डांसर ने एक नई पहचान दी हुई है, वो एज अ कॉमेडी कोरियोग्राफर, परफॉर्मर, एंटरटेनर। क्योंकि उसके पहले लोग मुझे एज अ कोरियोग्राफर और परफॉर्मर जानते थे, पर एज अ एंटरटेनर नहीं थे। तो ये सुपर डांसर की बदौलत मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ सुपर डांसर को लेके, कि उन्होंने मेरा एक एंटरटेनर कॉमेडी साइड दुनिया के सामने लाया, विद डांसिंग एंड विद लॉट्स ऑफ लाफ्टर इन इट। एंड इवन मेरे फ्रेंड ने भी कमेंट एक करके एक मिनट मुझे एक मिनट बता। अमीना, अमीना ध्वनि 786, ऑब्वियसली हम दोनों आपस में बात करेंगे क्योंकि इट्स अ इंटरव्यू फॉर ऑल यू टू नो हु आई एम एंड व्हाट इज माय जर्नी। तो मेरे बारे में जानने के लिए इंटरव्यू है। आपसे मैं बात करूंगा अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे, और कभी अगर मैं मेरे अकाउंट से लाइव आऊंगा तो शायद हमारी मीट एंड ग्रीट होगी। सो बस नहीं, मैंने वो मैसेज पढ़ा तो अच्छा नहीं लगा वो पढ़ के। नो इश्यू। तो जैसे कि मैं या बता रही थी कि मेरे एक फ्रेंड ने भी कमेंट किया कि आपके कॉमेडी के वो इतने बड़े फैन हैं कि वो सुपर डांसर सिर्फ आपकी वजह से देखते थे। तो सबसे पहले आपके फ्रेंड को बहुत बड़ा थैंक यू, एंड ऐसे सपोर्ट करते रहो। अब मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर हम सिर्फ आपका एक्ट देखते हैं और फिर चैनल चेंज करते हैं। अब मुझे नहीं पता वो करते हैं कि नहीं, या मेरी खुशी के लिए बोल रहे हैं, बट ये जो फील है ना कि लोग मुझे देखने के लिए या मेरे काम को देखने के लिए या मेरे कंटेस्टेंट को देखने के लिए रुकते हैं, तो वहां से पता चलता है कि आपके काम को लोग बहुत पसंद करते हैं। बिकॉज ऑडियंस ऐसी जज है ना, ये आपको पसंद करेगी या तो बहुत ही नापसंद करेगी, जहाँ पे आपका कोई भी टैलेंट या काम निखर के बाहर नहीं आएगा। सो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस मेरे काम की जिंदगी में, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करते हैं, वो मेरा काम देखना पसंद करते हैं, वो मुझसे बातें करना पसंद करते हैं, वो मुझसे इंस्पायर होना पसंद करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी मोर पॉजिटिव एंड मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माय करियर एंड लाइफ। तो मैंने ये चुना क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, आई थिंक जो लाइफ में आपने सुना रहेगा, कि बहुत कम लोग हैं जो खुशी देते हैं, स्माइल देते हैं। तो मैं उस कम लोगों में नहीं आना चाहता था, मैं उन लोगों में आना चाहता था कि ये इंसान जब भी सामने आता है खुशी तो देता है हंसा। एंड हमेशा एक स्माइल दे के जाता है। यस, मेरी भी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वो प्रॉब्लम्स मैं किसी के सामने शेयर नहीं लाता। बट लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत बोलती है, मुझे नहीं पता। पर यस, जब भी मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ, ताकि किसी का दिन अगर खराब जा रहा हो या कोई बहुत स्ट्रेस में हो, यार वो मुझे देख के अपना स्ट्रेस भूल जाए, एक स्माइल लाए चेहरे पे। सो यस, वो मेरे लिए एक ब्लेस्ड फीलिंग होती है। लाइक लॉकडाउन में आपके टिकटॉक कॉमेडी टिकटॉक भी बहुत लोगों को हंसा के जाते हैं। इवन मैं बहुत, कितनी मैं बार मतलब देती हूँ कि कितना फनी सा है। मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है बचपन से। मैं सिखा नहीं हूँ ये सब, बट आई थिंक मेरे अंदर वो कीड़ा है। तो ये जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है, तो उधर मैं शायद अपने आप को एक्सप्लोर करता हूँ ये सब चीजों में, क्योंकि कैमरा के सामने आके कुछ भी करना इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, पर ये कुछ भी करने से आपका सामने वाला कोई तो हंसेगा, कोई तो स्माइल करेगा। 100 में से एक ऐसा होगा जो बोलेगा क्या कर रहा है, पर वो 99 लोग बोलेंगे यार इसने मेरा दिन बना दिया। सो वो टिकटॉक ऐप पे मैं बहुत ही फ्रेश हो जाता हूँ, मेरा कभी स्ट्रेस आ जाता है तो मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ, एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं वहां पे। सो आई डोंट फील, मैं वो सब नहीं देखता कि लाइक और मेरे को फॉलो कितना कर रहे हैं। इतना है कि यस, मेरा वीडियो देख के लोग बहुत सारे अच्छे कमेंट्स करते हैं एंड दे शेयर विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज ऑल्सो, तो वो अच्छा लगता है कि यस
मैं हंसा रहा हूँ एंड लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, वो ऐप से भी। कोई ऐप गंदा नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि टिकटॉक ऐप गंदा भी है। कोई ऐप गंदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत ऐसी चीजें देखते हैं जो वो ऐप पे नहीं होनी चाहिए। जो भी अगर बॉडी शेमिंग हो, बॉडी दिखाना हो किसी का, या कुछ भी नेगेटिव चीज, वो हर ऐप पे है। तो वो किसी ऐप की गलती नहीं होती। हम इंसान, हम भगवान को जो, भगवान ने जो हमें इंसान बनाया है, ऐसे कई इंसान है जो ऐसी गलतियां करके उस ऐप को गंदा बनाते हैं। तो हमारे हाथ के, हमारे ऊपर है कि हमें सामने पॉजिटिव मैसेज देना है, नेगेटिव मैसेज देना है, या कुछ भी फालतूगिरी करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है एवरीथिंग। मुझसे कि आप अपनी वाइफ के साथ नच बलिए में कब आ रहे हैं, यानी कि काफी लोग वेट कर रहे हैं कि आपने हमेशा कपल्स मुझे को तो बहुत कोरियोग्राफ जल्दी किया। आना है। मैं रुका हूँ। स्टार प्लस वाले मुझे ईमेल करे या मुझे कॉल करे, आई दे लोग, वो लोग मुझे जानते हैं। एंड मैं तभी ये महसूस किया कि जब हम वीडियोस डालते हैं, मैं और मेरी वाइफ, लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझसे ज्यादा करेक्ट। मेघना की तारीफ करते हैं। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें एज अ कपल भी पसंद कर गुड रहे हैं, डांस भी डांसर, पसंद करते हैं। मतलब मस्त से। हाँ, बहुत अच्छा करती है वो, बहुत ही अच्छा करती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो और वापस कोई नया सीजन, नच भले ही नहीं, कोई भी कपल डांसिंग का शो हो, तो यस। मैं जरूर करना चाहूंगा। बिकॉज आई वांट के मेघना एक्सप्लोर हो, उसका टैलेंट एक्सप्लोर हो। क्योंकि लोगों ने मुझे देखा है, पर वो कहीं ना कहीं उसका डांसिंग रुक गया है 1.5-2 साल से, बेबी के कारण या जो भी है। बट मैं चाहता हूँ वो वापस इस इंडस्ट्री में आए, नहीं आए पता नहीं, इट्स हर चॉइस। बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कोई टीवी शो में परफॉर्म करो। और मुझे पता है कि जब हम दोनों परफॉर्म करेंगे तो बिना आग दिखे आग लग जाएगी स्टेज पे। इतना अच्छा करेक्ट। हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का उतना केमिस्ट्री है हमारे में। तो वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम, फॉर दैट राइट कॉल, जिस दिन हम आए और स्टेज पे सबको डांस से बहुत सारा प्यार दे। एंड गार्विक के एक्सप्रेशन, मतलब अरे वीडियो जो भी वो आप तो, डालते हो इंस्टाग्राम पे वो एक्सप्रेशन। खतरनाक, वो खतरनाक होने वाला है। मेरा थोड़ा सा टैलेंट उसमें आएगा, मम्मी का आएगा, उसका खुद का यस। भी आएगा। ये तो भाई हम दोनों के पेट पे, मुंह पे, सब जगह लात मारेगा। खुद का टैलेंट जो आएगा वो, तो वो यस, उसका बहुत ही। खुद का टैलेंट भी तो आएगा। यस यस यस। यस। तो अभी आप कुछ रेमो सर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? लाइक आपके बॉडी पे उनका टैटू है, मैं अभी जस्ट वही बता रही थी कि आपका, मतलब आपके लिए वो शायद वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, रेमो सर। मेरे लिए वो एक भगवान की तरह है इंसान। मैं बहुत डांसर था तभी भी मैंने उनके बारे में बहुत सुना था। और मैंने उनके बारे में सुना था कैसे उनकी इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, पर वो इंसान कैसे आगे आए हैं। तो मैं डांसिंग भी करता था, तो मैं चाहता था मैं कभी उनके साथ एज अ डांसर काम करूं। तो मैंने रॉक ओके। ऑन मूवी में काम किया था। उस गाने, मतलब भीड़ में था, तो मैं देखता था उनको स्टेज पे, यार ये इंसान स्टेज पे आके इतने लोगों से बात कर रहा है, क्या मस्त पर्सनालिटी है, बहुत पॉजिटिविटी है। और जब मैं डीआईडी में सिलेक्ट हुआ, मैं उनके ही टीम में आया। मैं फिर सोचा भी ओह। नहीं था कि मैं इनके साथ चाय पीऊंगा या इनके साथ कभी खाना खाऊंगा या मैं इनके घर पे कभी जाऊंगा। तो और मैं जितना भी बात कर रहा हूँ, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता, मैं बहुत शांत हो जाता हूँ। वो हक करते हैं, बहुत टाइट हक करते हैं मुझे। मुझे नहीं पता वो ऐसा सबको हक करते हैं कि नहीं, बट मुझे बहुत टाइट हक करते हैं। एंड कैसा है तू एब्स, क्या चल रहा है, लव यू, ये सब बहुत, मतलब इंस्पायर कर। उनको हाथ मिलाना ही मतलब जिंदगी में बहुत आगे जाना है। गले मिल गए तो बहुत ही अलग बात है। तो राइट फिर राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है हमेशा, वो मेरे काम को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, नहीं रह के भी मेरे साथ। तो इसलिए मैंने उनको टैटू गिफ्ट बनाया था उनके बर्थडे के कुछ दिन पहले। फिर उसके बाद बहुत लोगों ने बोला था झेल रहा है, रेमो सर को झेलना चाहता है, उनके साथ काम करना चाहता है। जैसे मैंने कहा है कि लोगों की सोच हम नहीं रोक सकते, बट हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो टैटू करेक्ट। उनके लिए एक, मेरे लिए एक, और उनके लिए शायद एक ग्रेटिट्यूड और ब्लेस वाला फीलिंग मुझे देना था। मुझे पता है जब सर ने देखा था तो सर थोड़े इमोशनल हो गए थे, हक किया, बोला ये नहीं करना चाहिए। बोला सर मैंने ना आपके लिए किया है ना किसी के लिए किया है, ये मैंने मेरे लिए किया है, मुझे वो खुशी मिली करके। एंड मैं सर को तो कभी आई बहुत ही बाबा मानता से हूँ। प्रॉब्लम नहीं हुई कि आपने टैटू बनवाया, ऐसा टैटू बनवाया तो आई बाबा ने कभी कुछ नहीं बोला? नहीं, वो उनको भी पता है कि इस इंसान कितने अच्छे हैं। उनको मैंने बोला कि मैं टैटू बनाने जा रहा हूँ, वो खुद मेरे साथ वो टैटू वाले के पास आए थे। और ये टैटू बनाने में 10 घंटा लगा है मुझे बताया। तब तक वो टाइम पास कर रहे थे और फिर मैं, मुझे घर पे भी लेके गए थे। तो कभी रोक टोक इतनी हुई नहीं है, क्योंकि पता है कि जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। सही है। तो काफी लोग यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप उनके इंस्पिरेशन हो।
काफी लोगों ने लिखा है कि आपकी वजह से उन्होंने डांस सीखा है, आपकी वजह से डांस करना स्टार्ट किया है, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? रेमो सर के लिए। नहीं नहीं, आपके लिए लिखा है, आपके लिए यहाँ लाइव पे मैसेजेस आ रहे हैं काफी। क्या मैसेज, मतलब मुझे क्या बताना है, मैं समझा नहीं, सॉरी, पार्डन करो। आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी वजह से, आपकी वीडियोस देख के, आपके डांस देख के कि लोग वैसा, इंस्पायर हो स्टार्ट कर यस, रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर मुझे देख के कोई इंस्पायर हो रहा है और ये चीज चालू कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ चालू कर रहा हूँ किसी को देख के, वो चाहे डांसिंग हो, कोई भी चीज हो जो टैलेंट को लेके हो आधारित, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको दिल से और लगन के साथ करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है। जैसे मैं सर को बहुत मानता हूँ, रेमो सर को, तो पर मैं रेमो सर की तरह बन नहीं सकता। एक ही रेमो सर है पूरी दुनिया में, वैसा एक ही वैभव है, और एक ही हर कोई ना कोई है। तो आप किसी से इंस्पायर होके खुद की तरह बनो और खुद के टैलेंट को आगे लेके जाओ। किसी की तरह बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उसकी तरह बन चुका है। उसकी तरह आप बनोगे तो आपको वो कहा जाएगा कि तू वैभव की तरह है। आपको पहचान करेक्ट। आपके नाम से होनी चाहिए, ना किसी और के नाम से। तो आपका इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान है कि आप डांस क्लासेस स्टार्ट करो, या कुछ वैसा कोई प्लान बहुत, सोचा है? यस, बहुत ऐसे मैसेजेस बहुत सालों से आते हैं, डांस क्लासेस चालू करो चालू करो। बट क्या है, डांस क्लासेस अगर चालू करूंगा तो इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि डांस क्लास भी एक ऐसा ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको पूरा कंसंट्रेशन उस पर देना होता है। तो आप ये राइट। इंडस्ट्री का काम भी नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम देख के या मेरा फोटो देख के लोग आएंगे, अरे वैभव सर सिखाते हैं, पर अंदर आके जब उनको पता चलता है कि वैभव सर नहीं सिखाते, उनकी टीम सिखाती है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वैभव सर बाहर बिजी रहते हैं या जो भी है। तो मेरे को ये क्रिएटिव वर्क और कैमरा का वर्क करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये चुना। कभी ऐसा मौका मिला मुझे कि मैं यस ये दोनों काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं जरूर डांस क्लास खोल के लोगों को जो मुझे आता है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। ना कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, ना कुछ झूठा सिखाऊंगा, जो मुझे आता है मैं वही सिखाऊंगा। ओके ग्रेट। तो अभी तो काफी सारे शोज जितने भी सब कुछ है, फिल्म सिटी ही पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है, बंद हो चुका है। सफियन, मतलब तो जैसे सब कुछ ही बंद है। प्लान अभी क्या है, नेक्स्ट शो, नेक्स्ट कुछ सीजन आने वाले हैं अभी? अभी फिलहाल तो इंडियाज बेस्ट डांसर चालू था मेरा, जो ग्रैंड प्रीमियर भी हो चुका था, लेकिन बहुत सारे उसके एपिसोड्स बाकी है जो शूट ही नहीं हुए हैं। सो बिकॉज नहीं डांस कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती डांस में, राइट नजदीक राइट। नजदीक डांस करना पड़ता है। तो जस्ट होप कर रहे हैं और कुछ नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें बंद हो और जल्द से चालू हो, क्योंकि सब सब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो घर बैठी है। और सबको, मतलब हम सब में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बात होती है कि हम आप लोगों के लिए काम करते हैं, और अभी हम राइट। में से कोई भी आप लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा। so that's the bad feeling for us, because there is no work from home and there is no homework, because ये लाइन ही ऐसी है जहाँ पे हम काम करते हैं तो हमारा काम हर घर पे पहुंचता है। तो यस, वेटिंग फॉर द बेस्ट न्यूज एंड बेस्ट थिंग टू हैपन इन ग्रेट। 2020। थैंक यू सो मच वैभव। सो काफी अच्छा लगा हमें ऐसी बातें करके। कुछ ऐसा जो आप अपने फैंस के को बोलना चाहते हो मैं आप लास्ट? सबको थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2-3 मिनट। मैं आप सबको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यस, अभी दुनिया रिनोवेशन पे गई है, और रिनोवेट होने के बाद ना बहुत ही अच्छी लगने वाली है। सो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। अगर कुछ भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है और जो कुछ बोल रहा है हमें करने के लिए, अगर उनका सुन के हम वो चीज करेंगे, तो वापस हम अच्छी सी और स्माइल वाले और पॉजिटिविटी की सांस ले पाएंगे। एंड जो कोई भी लोग यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं, जिनको पता है कि मेरा टैलेंट मेरे को आगे लेके जाएगा, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंस। आपको जिद रखनी है, पेशेंस रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। दिन सबका आता है, कभी कल आता है, कभी परसों आता है, कभी बहुत लेट आता है, पर आता जरूर है। एंड जस्ट बी इन योर लिमिट। जैसे एज बढ़ते जाता है, तो एज बढ़ेगा, पर अगर टैलेंट में कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, यू शुड चेंज योर लाइन टू समथिंग जहां पे आपको पता है कि आपका करियर बढ़ेगा। सो जस्ट वांट टू से कि बी योर सेल्फ। किसी से इंस्पायर होना अच्छी बात है, किसी को कॉपी करना अच्छी बात नहीं है। यस, अगर आप कुछ कॉपी भी करते हो तो उसमें अपना खुद का कुछ तड़का या कुछ ट्विस्ट लाया करो, जहां से वो चीज किसी से इंस्पायर हो या कॉपी होके आपकी बन जाती है। एंड जस्ट बी योर सेल्फ, स्प्रेड स्माइल्स, नेगेटिविटी ना फैलाओ, उससे दुश्मन बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी फैलाओ, उससे बहुत सारे दोस्त बनते हैं। कोई अगर आपको आई हेट यू भी बोलता है, उसको आई लव यू बोल दो, उसमें चेंज आ जाएगा, बस और कुछ नहीं।
स्टे ब्लेस्ड, स्टे हॅपी, स्टे पॉझिटिव्ह. बाप्पा लक्ष ठेवतोय तुमच्यावर आणि माझ्यावर. अँड लेट्स बी पेशेंस एंड बी हैप्पी. और जल्दी ये जिंदगी वापस अच्छे से चालू होने वाली है. आज आपके ये बातें सुन के एटलीस्ट मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ और मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आई है. आई होप थैंक यू कि सो बाकी मच. लोग जो सुन रहे हैं वो उनको भी आई होगी. इट थैंक यू वॉज सो मच. रियली 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 नाइस. मतलब थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा. यू. सो मच आप फॉर भी योर खुश रहिए. टाइम. आपको बेबी, आपके बेबी को बहुत सारा प्यार है. एंड खुश रहिए, सेफ रहिए. या थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. बाय. सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा लाइव सेशन, एंड ऐसे ही हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एकलव्य स्टूडियोज. एंड जल्दी से यूट्यूब पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके. और हम ऐसी फनी से चिट चैट लेके आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. हमारा लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल के. तो आप वहां देखिएगा. आपको ये लाइव सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर ही मैसेज कीजिएगा. एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. बाय, थैंक यू.